आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग यूनिट 4 के भाग 2 और यूनिट 5 के VVI 2024 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। कह रहा हमारा ये जो हमारा यूनिट चौथा का है भाग दूसरा, यूनिट चौथा का भाग दूसरा, यूनिट चौथा हमारा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। इस यूनिट का भाग 1 हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ये हमारा भाग दूसरा है। कह रहा है VVI शॉर्ट क्वेश्चन 2024। ये VVI कुछ शॉर्ट क्वेश्चन 2024 के लिए यूनिट 4 के दूसरे भाग से दिया जा रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार क्यों होता है? ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार क्यों होता है? ये जो क्वेश्चन है आपको 2012 में इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी दक्षता से क्या समझते हैं? परिणमन अनुपात को समझावे। इसमें 3 क्वेश्चन है। कभी कभी केवल पूछ देता है ट्रांसफार्मर क्या है, या कभी पूछता है ट्रांसफार्मर की दक्षता से क्या समझते हैं, या कभी परिणमन अनुपात को परिभाषित करें। ये जो क्वेश्चन है आपको 2013 और 2014 के इंटरमीडिएट फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तीसरे नंबर में हमारा आता है, ट्रांसफार्मर के ऊर्जा क्षय को नामांकित करें। तीसरा नंबर हमारा क्या कहता है कि ट्रांसफार्मर के ऊर्जा क्षय को नामांकित करें। ये जो क्वेश्चन है ये 2015 में फाइनल में पूछा गया है। या ये भी पूछता है कभी कभी कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय किन कारणों से होता है। चौथा नंबर हमारा कहता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के उपयोग। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के उपयोग, ये हमारा 2020 के फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा गया है। पांचवा नंबर कहता है, ट्रांसफार्मर के ताम्र क्षय को समझावे। ये जो पांचवा नंबर हमारा कह रहा है, ट्रांसफार्मर के ताम्र क्षय को समझावे। ये जो है क्वेश्चन यह 2021 के फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा गया है। 1 से 5 तक हमारा जो क्वेश्चन है वह ट्रांसफार्मर से ही संबंधित है। ट्रांसफार्मर इस बार के लिए महत्वपूर्ण है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी ट्रांसफार्मर को VVI किया गया है। छठा नंबर हमारा है, प्रेरणिक प्रतिघात। प्रेरणिक प्रतिघात का परिभाषा पूछा जाता है। ये प्रेरणिक प्रतिघात का परिभाषा 2014, 2019 और 2020 के फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा गया है। धारतीय प्रतिघात का परिभाषा 2022 के फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और प्रतिबाधा 2019 के इंटरमीडिएट फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इस हिसाब से धारतीय प्रतिघात 2024 के लिए महत्वपूर्ण हो रहा है। सातवां नंबर हमारा कहता है, विद्युत अनुनाद। यह भी क्वेश्चन आपको 2021 के इंटरमीडिएट फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा गया है। विद्युत अनुनाद क्या है? आठवां नंबर हमारा कह रहा है, वर्ग माध्य मूलमान और शिखर मान में संबंध स्थापित करें। ये जो क्वेश्चन है 2013 के इंटरमीडिएट फाइनल एग्जामिनेशन में और 2019 के इंटरमीडिएट फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा गया है। कभी कभी वर्ग माध्य मूलमान और शिखर मान की परिभाषा को भी पूछा जाता है कि वर्ग माध्य मूलमान और शिखर मान को परिभाषित करें। अब जो 9वां नंबर हमारा ये अंकीय प्रश्न है, ये बराबर आपको पूछा जाता है। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 20 sin 200 पाई टी है। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण कितना है? I बराबर 20 sin 200 पाई टी है।
आवृत्ति शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करें। तो ज्ञात हमें क्या करना है, आवृत्ति शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चन है ये 2015 के इंटरमीडिएट फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा गया है। यूनिट दूसरा, यूनिट जो चौथा है हमारा, ये थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इसको दो भागों में बांट दिया गया है। इससे पहले हम लोग पहले भाग को पढ़ चुके हैं, ये हमारा दूसरा भाग है। और यूनिट चौथा जो हमारा है, यूनिट चौथा के बाद हमारा यूनिट पांचवा आता है। यूनिट पांचवा हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग बहुत ही छोटा यूनिट है, इससे केवल 2 ही अंक का पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखें। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखें। ये 2019 के इंटरमीडिएट फाइनल में और 2020 के इंटरमीडिएट फाइनल में पूछा गया है। कभी कभी विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है यही पूछा जाता है, या फिर कभी कभी विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषताओं को लिखे। ये दोनों में से कोई पूछा जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है, इसमें से जब भी पूछा जाएगा हमारा, तो यही 2 क्वेश्चन में से पूछा जाता है और मात्र 2 अंक में ही पूछा जाता है। ये कुल मिलाकर हमारा अगर ट्रांसफार्मर हम लोग अच्छे से देख ले तो इसका 2 अंक हमारा एकदम निश्चित हो रहा है। और कुछ क्वेश्चन है जो उसको देख लेना है हमें, और विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इसकी विशेषता, इसे भी देख लेना है। इन सबों का जवाब बारी बारी से आपके अपने YouTube चैनल पर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।